Today's topic is endorsement and negotiable instrument. One of the important topics related to transferring of negotiable instrument to another person. So what is endorsement? When the holder of negotiable instrument who is entitled to get payment on the instrument put his signature and transfer his right to get money is called endorsement. Basically endorsement क्या है? जब किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर है यानी जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और जिसके पास ये राइट है कि वो पेमेंट रिसीव करे, वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पर साइन करता है। और अगर बैक साइड पर स्पेस नहीं होती तो एक सेपरेट पेपर अटैच किया जाता है विद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उस पर साइन किया जाता है और हम साइन करके उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं जिसको हमें पेमेंट करनी है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोर्समेंट। पर्सन जो साइन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसे हम कहते हैं एंडोजर और पर्सन जिसके फेवर में साइन किए जाते हैं उसे हम कहते हैं एंडोजी। तो यही आपका जब हम एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करते हैं और किसी दूसरे पर्सन को हम उसे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं। नॉर्मली जो हम साइन करते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड करते हैं, पीछे करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम एक सेपरेट शीट ऑफ पेपर अटैच करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, उसे हम लॉन्च कहते हैं और उसमें साइन करते हैं। और वो पर्पज़ ही होता है कि हम उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करेंगे, मीन्स आगे ट्रांसफ़र करेंगे। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में एंडोर्समेंट इज ट्रांसफ़र ऑफ एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू सम अनदर पर्सन so that he or she get the right to receive payment against that negotiable instrument। आगे हम बात करते हैं कि जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स कर रहे हैं तो दो तरीके से हैं। अगर एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है या फिर पेबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, उस केस में अगर एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो वो सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक बियरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? मैंने बताया था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें किसको आप पे कर रहे हो उसका नाम स्पेसिफाई नहीं होता। एक चेक आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, जिसमें जिसको आपको पे करना है वो नाम स्पेसिफाई नहीं है, ताकि लास्ट में जब जिस पर्सन के पास जाएगा इंस्ट्रूमेंट वो उस चेक पर अपना नाम लिख सके और पेमेंट रिसीव करे। और अगर ट्रांसफ़र पेबल टू ऑर्डर है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन किया गया है और पेमेंट भी उसी पर्सन को मिलेगी, तो उसमें एंडोर्समेंट तो है ही, साथ के साथ डिलीवरी भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका कौन एंडोर्स कर सकता है, कौन से पर्सन है जो कि किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आता है होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल, जिसके पास होल्डर यानी जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे उसको मिला हो या उसने चोरी किया हो या किसी भी तरीके से उसके पास आया हो, अब वो उसके पास राइट है कि वो आगे ट्रांसफ़र कर सकते। सेकेंड, द ड्रॉयर और मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल, ड्रॉयर और मेकर यानी जिसने ड्रॉ किया है, जिसने बनाया है, जिसने चेक लिखा है, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, उस सिचुएशन में वो भी एक पर्सन है जो कि डेफिनेटली वो भी आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। मेकर, ड्रॉयर, पेई और एंडोजी। मेकर और ड्रॉयर यानी जिसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है। पेई वो पर्सन जिसका राइट है टू रिसीव द पेमेंट, वो भी आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। एंडोजी जिस पर्सन को आपने ट्रांसफ़र किया है वो भी आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये कुछ पर्सन थे जो आगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट एक स्ट्रेंजर जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र या एंडोर्स नहीं कर सकता। और अगर ऐसा वो करता है उस सिचुएशन में जिस पर्सन को उसने ट्रांसफ़र किया है उसके पास ये राइट नहीं होता कि वो उसके अगेंस्ट केस फाइल करे उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एंडोर्समेंट। एक वैलिड एंडोर्समेंट की एसेंशियल्स क्या, मतलब क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एंडोर्समेंट कौन कौन कर सकता है? मैंने पहले बताया, ड्रॉयर, होल्डर, पेई या एंडोजी जो है उसके पास राइट है कि वो एंडोर्समेंट कर सकता है, फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। सेकंड है आपका एंडोर्समेंट करने का पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अटैच राइट्स हैं उन राइट को आप आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो। राइट है पेमेंट रिसीव करने का, तो जो पेमेंट रिसीव